वर्णन किया। देवराज को मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा। जब देवराज का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण चले गए। और जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण गए, प्राण छूटे, देवराज के प्राण जब चले गए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण छूट गए, पूर्व की पुण्याई थी, पूर्व की कोई पुराने समय का हमारा पुण्य हुआ, जिसकी पुण्याई इतनी प्रबल होगी कि वो पूर्व की पुण्याई के कारण बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि देवराज ने प्राण भी छोड़े तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छोड़े। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को, कुछ पुण्याई पूर्व की, कुछ हमारे जीवन का अच्छा किया होगा, कुछ हमने हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म हमने हमारे जीवन में किया होगा, तो आज हम और आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हुए। ये पूर्व का पुण्य। वो एक लाइन कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, जहां सारी दुनिया झुकती है, जहां सारी दुनिया झुकती है, जहां सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। हमारा पूर्व का समय, हमारा पिछला कुछ अच्छा पुण्य प्रबल हो गया, हम कथा में पहुंच गए, हम प्रयाग पहुंच गए, देवराज के जीवन का कोई पुण्य प्रबल हो गया, देवराज बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पहुंच गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, माता के पुण्य थे, देवादिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को लेकर कैलाश धाम तक चले गए। ये पूर्व का पुण्य था उसका, पूर्व का। कोई अच्छी जगह पहुंच जाओ, अच्छी जगह पर चले जाओ, अच्छी जगह आप लग जाओ, अच्छी जगह आप पहुंच जाओ, तो समझ लो कि आपके कहीं पूर्व के पुण्य प्रबल हुए होंगे, जो आप अच्छी जगह पर पहुंच गए, आप अच्छी जगह पहुंचे हो। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। तुम्हारा मन शिव में लग रहा हो, तुम्हारा मन कथा में लग रहा हो, तुम्हारा मन संत साधु की सेवा में लग रहा हो, तुम्हारा मन ब्राह्मण गुरुजन की सेवा में लग रहा हो, तुम्हारा मन परमात्मा की सेवा में लग रहा हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अन्न भी अच्छा आ रहा है, धन भी अच्छा आ रहा है, और परिवार में भगवान ने समृद्धि भी दे रही है। ये मान कर चलो। अगर उसकी कृपा हुई है तो, उसकी दया हुई है, रखिए। आप बैठे हो, कथा सुन रहे हो, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में सुख दुख नहीं आया। बड़े से बड़ा संत भी होए ना, और कोई हमारे सामने आकर कह देना कि मैं दुखी नहीं हूं,
जैसा शरीर आपका है वैसा शरीर सीहोर वाले महाराज का है। जो भोजन आप करते हो वही भोजन हम करते हैं। माता के गर्भ से जन्म आपका भी हुआ है और हमारा भी हुआ। संसार में अगर भगवान राम भी आए तो उनकी जिंदगी में उनको भी दुख आया। भगवान कृष्ण का भी प्रागट्य हुआ तो उनकी जिंदगी में उनको भी दुख आया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, जितने पृथ्वी पर आए सबकी जिंदगी में दुख जरूर आया। ये मत सोचना कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, पर इतना याद रखना कि अगर दुख आएगा और तुमने अगर एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है तो मेरा बाबा तुम्हारा वो दुख जल्दी काट कर सुख का जीवन भी वापस लाए।